हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग हैक्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईएमएफ के हेड ने बताया है हम विश्व मंदी की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये कि दुनिया में हर तरफ मंदी आने वाली है। ये आने वाली मंदी 2008 और 2009 से भी भयानक हो सकती है, ऐसा उनका अनुमान है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आर्थिक मंदी कैसे आती है और इसके क्या कारण होते हैं। और इस वीडियो में हम ऐसे 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसके जरिए आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आर्थिक मंदी क्या होती है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पांचवा और छठा, इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है इकोनॉमी रेट में गिरावट। इकोनॉमी रेट या फिर जीडीपी भी कह सकते हैं। दोस्तों, अगर जीडीपी में लगातार गिरावट आ रही है तो समझ लेना चाहिए आने वाले दिनों में मंदी और महंगाई बढ़ सकती है। मंदी के दूसरे रूप को हम महंगाई भी कह सकते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी जीडीपी पर ही डिपेंड करती है। दोस्तों, क्या आप जीडीपी के बारे में जानते हैं? नहीं तो मैंने जीडीपी पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जीडीपी या फिर इकोनॉमी रेट में गिरावट आ रही है तो ये बहुत ही चिंता की बात है, जो कि आने वाली आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा संकेत हो सकती है, क्योंकि हमारी देश की इकोनॉमिक कंडीशन जीडीपी पर ही डिपेंड करती है। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है कंजप्शन में गिरावट। कंजप्शन में गिरावट मतलब कि खपत में कमी आना। इस दौरान लोग कॉमन से कॉमन जो जरूरी चीजें होती हैं जैसे सोप, बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े, ज्वेलरी, व्हीकल्स व्हीकल्स मतलब गाड़ियां, इन सब पर कम खर्च करने के बारे में सोचती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कंजप्शन में गिरावट आ जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गाड़ियों की बिक्री में कमी आ रही है तो ये मंदी का ही असर हो सकता है, क्योंकि जब लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है तभी वो गाड़ियां खरीदने के बारे में सोचते हैं। अगर गाड़ियों के सेलिंग में शॉर्टेज आ रही है तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट। दोस्तों, हमारे देश के इकोनॉमिक के दो अहम पहिए हैं, एक है एग्रीकल्चर और दूसरा है इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज का पहिया ठीक से नहीं चल पाएगा तो हमारी इकोनॉमी क्या आगे बढ़ सकती है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी आ जाती है तो ये भी आर्थिक मंदी का ही असर है, जिसकी वजह से मिलों और फैक्ट्रियों पर ताले लग जाते हैं। इसका दूसरा इफेक्ट ये भी है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी की वजह से कई सेवाएं प्रभावित होती हैं, जैसे इंश्योरेंस, पेमेंट्स, वेयर हाउस मतलब गोडाउन। इसका सबसे बड़ा असर बिजनेस पर पड़ता है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है स्टॉक मार्केट में गिरावट। स्टॉक मार्केट में गिरावट यानी कि स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार, जो पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा जरिया है। यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा देते हैं। अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करने की वजह से शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है। ये पॉइंट भी मंदी के कारणों में से ही एक है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पांचवा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हर पॉइंट में गिरावट दर्ज हो रही थी, मगर इस पॉइंट में बढ़ोतरी हो रही है। मतलब ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। जब इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर मजदूरों पर ही पड़ेगा। जैसा कि हमने पिछले साल देखा था, कई बड़ी कंपनियों ने, जैसे ये पार्ले-जी और ब्रिटानिया, इन्होंने बड़ी तादाद में मजदूरों को काम पर से निकाल दिया था। और ऑटो सेक्टर में भी 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया था। सो इस तरह से मजदूर बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है आर्थिक मंदी का। इस तरह से ज्यादातर इसका असर आम आदमी पर ही पड़ता है। अब हमारा छठा पॉइंट है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में गिरावट। जैसा आपने देखा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग पैसा नहीं कमा पाते या फिर कम कमा पाते हैं, जो कि जरूरतें पूरी करने में ही खर्च हो जाते हैं। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो सेविंग नहीं कर पाएंगे। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो इन्वेस्ट भी कैसे कर पाएंगे, जिससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ जाती है, जिसका ज्यादातर असर बैंकों पर पड़ता है। दोस्तों, अब हमारा सातवां और आखिरी पॉइंट है कर्ज की मांग में गिरावट आ जाना। ये भी पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड करता है। पिछले पॉइंट में देखा कि लोग सेविंग नहीं कर पाते।
अगर लोग पैसा नहीं बचा पाएंगे तो बैंकों में कैसे रख पाएंगे। बैंकों में पैसा ना होने की वजह से कर्ज की डिमांड घट जाती है। इसका दूसरा इफेक्ट ये भी है कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही है तो जाहिर सी बात है वो कर्जा नहीं लेंगी, जिसकी वजह से कर्ज की मांग में गिरावट आ जाती है। कर्ज की मांग में गिरावट आ जाना ये भी एक आर्थिक मंदी का अहम जरिया माना जाता है। दोस्तों, अगर हम टोटली देखा जाए तो लोग इस दौरान पैसा बचाना चाहते हैं ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। आप देख सकते हैं कि ये सब कारण एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अभी हमारे देश में फिलहाल ये सब कारणें मौजूद हैं, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, शेयर मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है, जीडीपी रेट भी लगातार गिर रहा है और कई इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई हैं, जो कि आने वाली मंदी का संकेत हो सकती हैं। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि आने वाली मंदी को लेकर लोगों के अंदर अभी से डर भरा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप भी घबराइए नहीं, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि आर्थिक मंदी से कैसा निपटा जाए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और हमारा अगला वीडियो भी जरूर देखिए और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना ना भूलें। और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। So friends, take care, keep happy, keep healthy. Bye bye.